स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक तरफ ट्रम्प बैठे हुए हैं कई सारे अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ और दूसरी तरफ बैठे हैं सेंट्रल एशिया के लीडर। और यहाँ उज्बेकिस्तान ने तो गजब कह दिया ट्रम्प के ऊपर। जानेंगे इन सब के बीच में रूस और चाइना के लिए ये किसी हड़कंप से कम नहीं है। वहीं पाकिस्तान के मोनोपोली के लिए भी ये एक निगेटिव खबर है, क्योंकि इसके साथ ही स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। इजराइल को बैठा हुआ देख रहे हैं आप। सेंट्रल एशिया में अब इजराइल की भी एंट्री हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हैरान कर दिया। पहली बात तो ये, इस मीटिंग को बुलाकर, इस मीटिंग में सेंट्रल एशिया के 5 देशों को बुलाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग पहली बार हो रहा है, ये मीटिंग शुरुआत हुई थी ओबामा के कार्यकाल में भी, लेकिन इस पर फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और ये ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन यहाँ पर अब सेंट्रल एशिया के इन देशों के साथ मीटिंग हुई। खास तौर पर अगर सेंट्रल एशिया के 2 देश देखेंगे ना, तो उन्होंने यहाँ पूरा सीन बदल दिया। सबसे बड़ी बात तो उज्बेकिस्तान। इसके राष्ट्राध्यक्ष ने क्या कहा? इसके राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि ट्रंप जिस तरीके से दुनिया में शांति ला रहे हैं, विश्व के राष्ट्रपति हैं। हालांकि उज्बेकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, काफी पुराने रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट में इस बात को कहा कि उज्बेकिस्तान अगले 3 सालों में अमेरिका में लगभग $35 अरब और अगले दशक में $100 अरब से अधिक निवेश करेगा। ये निवेश क्रिटिकल मिनरल्स, एविएशन, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड केमिकल्स, आईटी जैसे प्रमुख सेक्टर्स में होगा। ट्रंप ने सेंट्रल एशिया को सबसे धनी क्षेत्र कहा और कहा कि पिछली अमेरिकी सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उज्बेकिस्तान के साथ जो इनका समझौता हुआ, इस समझौते को माना जा रहा है कि बोइंग के साथ भी उज्बेकिस्तान ने डील करी है। उज्बेकिस्तान एयरवेज 8 और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कुल 22 खरीदेगा। उसी तरीके से कजाकिस्तान ने बोइंग से डील करी है 15 की। तजिकिस्तान ने 14 विमान खरीदने की डील करी है। कुल 37 विमानों की डील हुई है और ये मूल्य है $8 अरब से अधिक। ये समिट 6 नवंबर को हुई व्हाइट हाउस में, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पर बैठे हुए थे। ये समझौता अमेरिका की सप्लाई चेन को चीन और रूस से दूर करने की रणनीति का हिस्सा भी है। ये जो सेंट्रल एशिया के देश देख रहे हैं, इनके पास बहुत सारे खनिज हैं। यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ जैसे खनिज भरे पड़े हैं। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोडक्शन करने वाला है, करीब 40%। उज्बेकिस्तान टॉप 5 में है। वैसे सेंट्रल एशिया रूस का पारंपरिक क्षेत्र रहा है, लेकिन अमेरिका ने साल 2010 से निवेश बढ़ाया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी बड़े डील हुए हैं। साल 2018 में ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस का दौरा हुआ था कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। साल 2019 से 2020 में भी सेंट्रल एशिया इनके स्ट्रेटजी में था, लेकिन बाइडेन ने लागू नहीं किया। उस समय भी ट्रंप ने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से कई डील करे थे। अब ट्रंप ने एक बार फिर से शुरुआत कर दी है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं, ट्रंप ने यहाँ पर क्या कहा है। As I said at the time, that historic accord includes the construction of the new Trump route. It's such a beautiful thing. They named it after me. I really appreciate it. It's actually a big deal. But it's the new Trump route for international peace. This is a road that's being carved and goes through some of the most important places anywhere in the world. Some of the most important places economically also anywhere in the world. है। अब जहां
ट्रंप ने सेंट्रल एशिया के देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करनी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज देखने को मिली। ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखलाई, ये तस्वीर बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया इजराइल के साथ। साल 2020 में इजराइल और अरब मुस्लिम देशों के बीच रिलेशन सामान्य करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक पहल चलाया था और अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला देश बन गया है कजाकिस्तान, जिसके साथ इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। वैसे आपको बता दूं, कजाकिस्तान कोई नया नहीं है। कजाकिस्तान पहले से ही 1992 से ही इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध रखता है, लेकिन समझौतों में शामिल होकर अब ये पूरी दुनिया को बता रहा है। अब कजाकिस्तान के साथ क्या है? कजाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस दोनों की डील होने की संभावना बताई जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि कजाकिस्तान हो या सेंट्रल एशिया के ये देश हो, ये देश कहाँ पर हैं? ये रूस के बेहद करीब हैं और रूस के करीब ये देश जिनके साथ ट्रंप समझौता तो कर रहे हैं, पर यहाँ दो चीजें देखने को मिल रही है। एक तो रेयर अर्थ मटेरियल का मामला है कि ठीक है, चाइना को साइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ एंट्री ले रहे हैं। पहले ये बगराम एयरबेस चाहते थे। बगराम एयरबेस में दिक्कतों को देखते हुए अब यहाँ पर सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान में इजराइल या अमेरिका की एंट्री ज्यादा आसान हो गई है। बल्कि मामला अब इससे आगे निकल गया है और आगे निकलते हुए रूस के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, आंद्रे बेलोसोव का, कि अमेरिका रूस के पड़ोस में ऐसी मिसाइलें लगाने की तैयारी कर रहा है जो मिनटों में रूस में कहीं भी हमला कर सकता है। ये दावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया। यूक्रेन रूस जंग के बीच इस तरह की खबरें आग में घी का काम कर सकती हैं और एक तरीके से तनाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने कहा है कि अमेरिका यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई मिसाइल प्रणाली तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइलें कुछ मिनटों में ही मिडिल रूस तक पहुंचने में सक्षम होंगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसी तैयारी कर रहा है जिस तैयारी में रूस के हर हिस्से को निशाना बनाया जा सके। बेलुसोव ने अक्टूबर में अमेरिका के ग्लोबल थंडर 2025 सैन्य एक्सरसाइज का जिक्र भी किया, जिसमें अमेरिकी सेना ने रूस पर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक की प्रैक्टिस भी की थी। मतलब रूस को लेकर अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि सेंट्रल एशिया में जो ये दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो रेयर अर्थ मटेरियल के लिए डील और दूसरा अब्राहम अकॉर्ड का साइन होना और कजाकिस्तान में इजराइल की एंट्री होना। इजराइल की एंट्री अगर आप ध्यान से देखें तो ताइवान में भी हो रही है, इजराइल की एंट्री कजाकिस्तान में भी हो रही है। इसके अलावे इजराइल साइप्रस में भी घुस रहा है। वैसे बड़ी तेजी से रणनीति बदलती जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।